चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 प्रूव द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 34 टू 39 34 से 39 तक क्वेश्चंस में जो डेफिनेट इंटीग्रल अपने को गिवन है उनकी वैल्यू को अपने को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 35 इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 x e रेज़ टू x dx इज इक्वल टू 1। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 1 के इक्वल होती है ऐसा प्रूव करना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस डेफिनेट इंटीग्रल को i के इक्वल सपोज कर लेता हूँ और इसको सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व करने के बाद i इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो अपना क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 x इंटू ई रेज़ टू x dx। ये मैंने i के इक्वल सपोज कर लिया। अब देखो यहाँ इंटीग्रल के अंदर x इंटू ई रेज़ टू एक्स दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमको फर्स्ट फंक्शन की सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो आईलेट की हेल्प से मैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले आईलेट। देखो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या? नहीं है। एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या? है। ये जो x है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया जाए। जब x फर्स्ट हो जाएगा तो ई रेज़ टू एक्स आपका सेकंड हो जाएगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अपने पास में आ गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं और लिमिट को अपन बाहर लिख देंगे ब्रैकेट बना के, विच इज इक्वल टू, ये बड़ा ब्रैकेट बना लो, इसके ऊपर लिमिट लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेज़ टू एक्स dx माइनस इंटीग्रल का साइन d बाय dx फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू एक्स dx और ये पूरे का dx और ये ब्रैकेट बंद कर दो और यहाँ लिमिट लिख दो 0 टू 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। विच इज इक्वल टू ये x ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स ही होता है माइनस ये इंटीग्रल का साइन d बाय dx x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू एक्स dx ई रेज़ टू एक्स ही होता है ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन और ये dx और ये लिमिट लगा दो 0 टू 1 और थोड़ा सॉल्व कर लो। विच इज इक्वल टू ये x ई रेज़ टू एक्स माइनस ये ई रेज़ टू एक्स है, ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स और ये लिमिट 0 टू 1। यहाँ से ई रेज़ टू एक्स कॉमन दिख रहा है, ई रेज़ टू एक्स कॉमन निकाल दिया, यहाँ बच गया x माइनस 1 और ये लिमिट 0 टू 1। अब एक बार x के प्लेस पे 1 रख देते हैं और एक बार 0 रख के माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 1 x के प्लेस पे 1 माइनस 1, ये पहला हो गया, माइनस अब 0 रखना आपको x के प्लेस पे तो ई रेज़ टू 0 ये 0 माइनस 1। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज कर लिया मैंने यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लो। विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू 1 को e बोल देंगे और ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होके 0 हो गया माइनस ई रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 और 0 माइनस 1 माइनस 1, ये वाला ब्रैकेट लगा लो यहाँ, आराम से सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पर ई में 0 का इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो देखो आई की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई और अपने को 1 के इक्वल ही प्रूव करना था तो देयरफॉर करके पूरा इंटीग्रल लिख दो। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 x ई रेज़ टू एक्स dx इज इक्वल टू 1 हैंस प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना था तो ऐसा आप आसानी से इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 टू 1 x रेज़ टू 17 इंटू कॉस रेज़ टू द पावर 4x dx इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इसके लेफ्ट साइड को मैं i के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ और सॉल्व करके 0 आ जाएगा तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 टू 1 x रेज़ टू द पावर 17 cos रेज़ टू द पावर 4x dx। अब इसको ध्यान से देखो, माइनस 1 टू 1 लिमिट दिख रही है तो एक प्रॉपर्टी थी अपने पास में इंटीग्रल ऑफ माइनस a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी नंबर 8 बोलते हैं उसको। एक तो क्या होता है, ये होती है माइनस a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, यहाँ 2 सामने आ जाता है, ये 0 टू a हो जाता है और ये f ऑफ x dx ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है, इफ f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन, जब ये इवन फंक्शन रहता है तब ऐसा होता है। इवन फंक्शन कब आता है,
जब एफ ऑफ माइनस एक्स रख के एक्स के प्लस माइनस एक्स रख के सॉल्व करते तो एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स आता है। तो ये प्रॉपर्टी को ऐसा लिख देते हैं। एक और था इसमें, इजिकल टू जीरो हो जाता है, लेकिन कब होता है, जब आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन रहता है। ऑड फंक्शन कैसे होता है, एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रख के एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालते तो वो आपका माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है। तो ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन आएगा तो जीरो हो जाएगा। तो हम ये जो फंक्शन दिख रहा है इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले लेते हैं और ये वाली प्रॉपर्टी से चेक कर लेंगे। मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ पहले, जीरो आ जाएगा, इसका आंसर जीरो ही लाना आपने। सेंस इंटीग्रल ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये टू आ जाता है सामने, ये जीरो टू ए और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन ऐसा कब होता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, जब एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन रहता है तब। और इवन फंक्शन कहते किसको है, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए तो उसको इवन फंक्शन कहते हैं। और इसी की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है, यही वाली इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ऐसा कब होता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, जब एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन रहता है तो जीरो होता है। ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस सामने आ जाता है और ये एफ ऑफ, अगर ऐसा हो जाए तो ये ऑड फंक्शन आ जाए। तो अपना ये जो फंक्शन था ये ऑड आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू अपन जीरो लिख दें। तो अब इसको चेक करो कि ये ऑड फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए मैं इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ पहले। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 17 इंटू कॉस रेस टू द पावर 4x। अब x के प्लेस पे माइनस एक्स रख दो दोनों साइड में, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस एक्स की पावर 17 कॉस रेस टू द पावर 4 और x के प्लेस पे माइनस एक्स। सॉल्व करो इसको, तो विच एम्प्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो माइनस एक्स की पावर 17 है, माइनस है, इसकी पावर ऑड नंबर में तो माइनस ही आएगा, और x की पावर 17। यहाँ देखो ये पावर 4 को ऊपर लगा दें, cos माइनस एक्स cos x होता है, और उसकी पावर 4 कर देंगे तो cos रेस टू 4x आ जाएगा, cos रेस टू द पावर 4x ऐसा हो जाएगा। अब ये माइनस आ गया और ये x रेस टू 17 cos रेस टू 4x, ये आपका जस्ट एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसको लिख दो आप, माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस सामने और ये एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गई, मतलब ये ऑड फंक्शन आ गया, इसको बोलते हैं अपन ऑड, ऑड फंक्शन हो गया। आपको मालूम है कि जब ऑड फंक्शन रहेगा तो लिमिट की वैल्यू, ये इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और आई इज इक्वल टू जीरो से अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रल है इसको जीरो के इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 to 1 x रेस टू 17 cos रेस टू द पावर 4x dx इज इक्वल टू जीरो। और यही अपने को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ लिख दो। चलिए ये भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ भी लिख दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 sin क्यूब x dx इज इक्वल टू 2/3। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 2/3 आना चाहिए, ऐसा प्रूफ करना है। तो इसको मैं आई के इक्वल ले लेता हूं पहले, ले लो। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 sin क्यूब x dx, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमको 2/3 चाहिए। तो देखो साइन क्यूब एक्स दिख रहा, तो मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख लेता हूँ। लास्ट में साइन एक्स डी एक्स रहेगा, आपको पता है कि कॉस एक्स को टी पुट कर दिया जाए तो साइन एक्स कॉस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो जो शुरू में जो साइन स्क्वायर एक्स रहेगा उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन करने से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख लो पहले, और फिर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो इंटू साइन एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स को टी पुट कर दो तो सीधा सीधा हो जाएगा, और बाद में लिमिट रख देंगे। लिमिट को भी आपको वो करना पड़ेगा। चलिए तो इसको लिखता हूँ मैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये साइन एक्स डी एक्स आ गया, cos x को टी पुट करने से आता है साइन एक्स डी एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ मैं आइडेंटिटी से, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखो अगर अपन इस cos x को टी पुट कर दे तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करने साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। करो पुट cos x इज इक्वल टू टी, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x,
टी का डी टी बाय डी एक्स, हमको चाहिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू, तो डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, माइनस साइन को इधर कर दो, विच इम्प्लाइज साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो। ये तो टी और डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो लिमिट है ये एक्स के लिए लगी हुई है, इसको भी टी के लिए कर लो, लिमिट चेंज करो। इफ लोअर लिमिट थी आपकी एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो आपने पुट किए यहीं पे रखो, एक्स के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो टी इज इक्वल टू वन आ जाए। अपर लिमिट को भी चेंज करो, इफ एक्स इज इक्वल टू कितना है पाई बाई टू, देन टी इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई बाई टू रखे आपने तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो टी इज इक्वल टू जीरो, रख दो इसको अब आई में यहाँ। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट वन है और अपर लिमिट जीरो है, जैसे ही वैसे ही लिखना है। ये वन माइनस कॉस एक्स को टी लिए है तो टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी, ऐसा। ये माइनस का साइन सामने कर लेते हैं, ये माइनस सामने का, इंटीग्रल ऑफ वन टू जीरो वन माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी। अब देखो यहाँ पर लोअर लिमिट बड़ी दिख रही, अपर लिमिट छोटी दिख रही। एक प्रॉपर्टी थी अपने पास में, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बी टू ए, लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो तो इसका साइन चेंज हो जाता है, वाली प्रॉपर्टी लगा के मैं ये लोअर लिमिट को नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर जीरो को नीचे कर लेता हूँ, वन को ऊपर, क्योंकि लोअर लिमिट छोटी दिखना चाहिए, यहाँ बड़ी दिख रही तो अपन प्रॉपर्टी लगा देते हैं। मैं प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंस इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो हमने लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर दिए तो इसका साइन चेंज हुआ, पहले प्लस था तो अब ये ऐसे फॉर्मेट में है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ माइनस दिख रहा, ये लिमिट को चेंज कर दो तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस का प्लस हो गया और ये जीरो टू वन हो जाएगा, वन टू जीरो, और ये वन माइनस टी स्क्वायर और डी टी। बस अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू, लिमिट बाहर लगा देंगे, वन का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन थ्री हो जाएगा, और ये लिमिट जीरो टू वन। अब एक बार टी के प्लेस पे वन रख दो, एक बार जीरो रख के माइनस कर दो, ये वन माइनस वन क्यूब अपॉन थ्री, माइनस जीरो रख दो, टी की वैल्यू जीरो, माइनस जीरो क्यूब जीरो हो जाएगा अपॉन थ्री, विच इज इक्वल टू, ये वन माइनस वन अपॉन थ्री हो गया, एलसीएम लिए थ्री माइनस वन टू अपॉन थ्री हो गए, माइनस ये पूरा जीरो हो गया, छोड़ दो उसको, ये आ गया आपका टू अपॉन थ्री। देखो अपने को टू अपॉन थ्री चाहिए था, ये आई इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री आ गया, देयरफॉर ये वाले इंटीग्रल को लिख दो टू अपॉन थ्री के, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू बाय थ्री है, प्रूफ लिख दो, आसानी से प्रूफ हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई फोर टेन क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस लॉग टू। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अपने को वन माइनस लॉग टू के इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं इसको आई के इक्वल ले लेता हूँ, पहले ले लो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई फोर टू टाइम्स टेन क्यूब एक्स और ये डी एक्स, इसको सॉल्व करके वन माइनस लॉग टू लाना। अब देखो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये टू को तो बाहर कर देते हैं इधर, और ये जो टेन क्यूब एक्स दिख रहा है इसको मैं टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स लिख देता हूँ। अब टेन स्क्वायर एक्स को अपन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है अपने पास, टेन एक्स का इंटू कर लेंगे, फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो ये टेन क्यूब को पहले दो पार्ट में तोड़ लो, विच इज इक्वल टू टू सामने आ गया, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई फोर टेन क्यूब एक्स को लिख रहा हूँ मैं टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और ये डी एक्स। अब इस टेन स्क्वायर एक्स को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू, ये टू है, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई फोर, नहीं वन नहीं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये टेन एक्स बाहर है डी एक्स। अब देखो ये टेन एक्स का अलग अलग इंटू कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा, इसमें अपन टेन एक्स को टी पुट कर देंगे तो डिफरेंशिएशन करने से सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे माइनस टेन एक्स आ जाएगा, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ही अपने पास में, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स और माइनस टाइम लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स वाला, उसको यूज कर लें, इसका इंटू कर लो, विच इज इक्वल टू टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई फोर, ये टेन एक्स का इंटू कर रहे हैं इसमें, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स और ये माइनस टू का भी इंटू कर लो, ये टू इंटीग्रल ऑफ
टेन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 टू पाई बाई 4। अलग अलग इंटू कर दिया मैंने 2 का, टेन एक्स का इसमें इंटू करके एक इंटीग्रल अलग ले लिया, और ये माइनस टेन एक्स को अलग इंटीग्रल में ले लिया। अब देखो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है अपने पास, लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स रखो या लॉग माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स रखो या लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स रखो, दोनों में से कोई भी रखेंगे, ये वैल्यू आपकी लिमिट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी रख देंगे एक। और यहाँ देखो फर्स्ट टर्म में अगर अपन टेन एक्स को टी पुट कर दे तो ये टी हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी इन फर्स्ट टर्म में रखना है, ये लिख देंगे क्योंकि यहाँ भी टेन एक्स दिख रहा है, नहीं तो पता चला किसी ने यहाँ भी रख दिया, वहाँ जरूरत नहीं। अब पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स टी का डी टी बाई डी एक्स, हमको चाहिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा अपने को पहले वाले इंटीग्रल की, इफ लोअर लिमिट थी एक्स इज इक्वल टू 0 देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट जो आपने पुट किए यहाँ पर, यहीं पे आप x के प्लेस पे रख दो 0, तो यहाँ रखे आपने 0, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है तो t इज इक्वल टू 0 आ गया। अपर लिमिट भी चेंज करो, इफ x इज इक्वल टू अपर लिमिट है पाई बाई 4 देन t इज इक्वल टू, ये पाई बाई 4 अपन ने यहाँ रखे तो टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो गया अभी, तो यहाँ ले देता हूँ, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 सामने है, इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, 0 टू 1, इसको आपने t लिए और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी है तो t डी टी हो गया, माइनस ये 2 है और इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स का इंटीग्रेशन रख दो आप, माइनस वाला रख देता हूँ मैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ब्रैकेट में ले लो क्योंकि लिमिट लगाना पड़ेगा, लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स, और ये लिमिट क्या है इसकी लिमिट 0 टू पाई बाई 4, इसकी 0 टू पाई बाई 4 ये 0 टू पाई बाई 4। मैंने यहाँ पे माइनस देखा था इसलिए मैंने माइनस वाला रख दिया, आपने सेक वाला भी रख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रल है। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू 2 टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 और ये लिमिट 0 टू 1 प्लस 2, यहाँ पर एक बार x के प्लेस से पाई बाई 4 रखते, एक बार 0 रख के माइनस करेंगे तो लॉग मॉड ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस 0, और थोड़ा सॉल्व कर दो, ये 2 बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, मैं यहीं कैंसिल कर देता हूँ। अब ये टी स्क्वायर बचा, लिमिट है 0 टू 1, एक बार टी के प्लेस से 1 रख दो, एक बार 0 रख के माइनस कर दो, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 0, ये 1 स्क्वायर लिख लो, ऐसा होगा, प्लस 2 ब्रैकेट में लॉग कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड के बाहर कर दिया मैंने, माइनस लॉग कॉस 0 की वैल्यू 1, मॉड के बाहर कर देंगे तो 1, लॉग 1 को 0 लिख देंगे, डेफिनेट इंटीग्रल था इसलिए 0 लगाने की, वो सी लगाने की जरूरत नहीं। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, एक स्टेप नहीं आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2, इसको ऊपर ले जा लो आप, लॉग अंडर 2 की पावर 1 अपॉन 2 ऊपर ले जाके माइनस 1 अपॉन 2 पावर लिख देते हैं, 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस लॉग 1 की वैल्यू 0, ऐसा हो गया। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये 1 और ये माइनस 1 अपॉन 2 को सामने ले आते हैं, तो पहले आपका 2 था और ये माइनस आएगा तो ये 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस का हो गया और यहाँ लॉग 2 बच गया। ऐसा देखो ये माइनस 1 अपॉन 2 को सामने लाया मैं, ये प्लस माइनस माइनस होगा 2 इंटू दिस, ये 2 से 2 को कैंसिल कर दो तो क्या बच गया 1 माइनस लॉग 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग 2, देखो यही लाना 1 माइनस लॉग 2, ये आ गया आई के इक्वल, तो देयरफॉर करके लिख दो, देयरफॉर पूरा इंटीग्रल जो आपको प्रूव करना था 0 टू पाई बाई 4 2 tan क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग, और यहाँ लिख दो हैंस, नहीं भी लिखेंगे ये तो चल जाएगा, ये अपन ने इसके इक्वल आगे यहीं पे लिख सकते हैं, अपन जबरदस्ती लिख देते हैं ऐसे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1 प्रूव करना, तो इसको आई के इक्वल ले लो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर
इंटीग्रल के अंदर एक ही फंक्शन है और उसका भी अपने को इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, हम वन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दो फंक्शन बन जाएंगे, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स x इंटू 1 और ये dx। अब देखो जब अपन ने वन का इंटू कर लिया तो ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए। जब प्रोडक्ट में दो फंक्शन आ गए तो अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए अपने को फर्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन अपन आइलेट की हेल्प से करते हैं। आइलेट देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है कि आपको इसमें है, तो इसी को फर्स्ट ले लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट ले लेंगे और ये वन को सेकंड लेंगे। जब ऐसी सिचुएशन हो कि इंटीग्रेंड के अंदर, इंटीग्रल के साइन के अंदर एक ही फंक्शन और उसका भी इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो वन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वन का मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फिर दो फंक्शन आ गए और अपने पास में आइलेट बैठा ही है हेल्प करने के लिए कि हमारी हेल्प ले लो, हमारी हेल्प ले लो करके। बस फर्स्ट फंक्शन आपके पास आ गया, सेकंड आ गया, अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वैल्यू रखते हैं, विच इज इक्वल टू, ये लिमिट लगा दूंगा मैं बाहर इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन d बाय dx फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx और ये पूरे का dx। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं लिमिट 0 to 1, है ना। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स एक्स और 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस ये इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखना भाई, और 1 dx का इंटीग्रेशन x और ये dx और ये लिमिट 0 to 1। अब देखो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर x dx है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देते तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x dx की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और अपन इसको बाहर ही सॉल्व कर लेंगे ऐसा, क्योंकि ये लिमिट अपनी यहाँ पे यहाँ लगी हुई है, अपन इसकी वैल्यू बाहर निकाल लेंगे तो आपको अंदर एक साथ में कर लिए उसको पुट करेंगे तो फिर अपने को इसकी लिमिट भी निकालना पड़ेगा। तो इसको एक काम करो, इसकी लिमिट अलग कर लो और इसकी लिमिट अलग कर लो, अपन पुट करेंगे तो अपने को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो अपन बाद में भी इसको इधर उधर कर सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू ये x को पहले लिख लो इंटू साइन इनवर्स एक्स 0 to लिमिट 0 to 1, इसकी अलग कर दी और इसकी अलग कर लो, ये माइनस इंटीग्रल ऑफ, अभी यहाँ रहते इसको 0 to 1 यहाँ लगा दो, यहाँ से वहाँ से यहाँ कभी भी लगा सकते, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो अब जब अपन इसको टी पुट करेंगे तो अपन आसानी से यहाँ पे लिमिट चेंज कर दे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं टी पुट कर देता हूँ तो डिफरेंशिएट करने से x dx की वैल्यू आ जाएगी, और इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, ये वाले को सॉल्व कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, पुट करने का डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0, ये माइनस एक्स स्क्वायर का 2x और t का dt बाई dx, हमको चाहिए x dx की वैल्यू, तो x dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 2, ऐसा हो गया। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं इसकी, if x इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी थी 0, देन t इज इक्वल टू जो आपने पुट की यहीं पर रख दो, x की वैल्यू 0 रखे तो 0 इसका 0, तो t इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट को भी चेंज करो, if x इज इक्वल टू अपर लिमिट 1 है देन t इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने x की वजह से 1 रख दी, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर लोअर लिमिट बड़ी आ रही है, अपर लिमिट छोटी आ रही है, तो अपन प्रॉपर्टी लगा के साइन चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये है इसमें रखना अपने को वैल्यू, तो ये x इंटू साइन इनवर्स x, एक स्टेप में लिख देता हूँ फिर वैल्यू रखूंगा, x इंटू साइन इनवर्स x अभी भी रख सकते हैं, अभी रखते हैं, ये 0 to 1, ये माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे लिमिट 1 to 0 लिखो पहले, ये 1 to 0 हो गई, और यहाँ पे आपने इसको टी पुट करे तो ये अंडर रूट टी और x dx की वैल्यू माइनस डी टी बाई 2, 1 अपॉन अंडर रूट टी और ये माइनस डी टी बाई 2, इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर x के प्लेस से 1 रखो और एक बार 0 रख के माइनस करो, ये 1 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इंटू साइन इनवर्स 0, ये पहला वाला होगा। अब देखना ये माइनस माइनस प्लस 1/2 को बाहर कर लो, इंटीग्रल 1 to 0 और ये t को ऊपर ले जाओ तो t की पावर माइनस 1/2 dt। अब यहाँ पे लोअर लिमिट बड़ी दिख रही है अपने को, अपर लिमिट छोटी दिख रही है, तो प्रॉपर्टी लगा के यहाँ माइनस कर देता हूँ और लिमिट को आपस में चेंज कर देता हूँ, मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, सेंस इंटीग्रल ऑफ a to b
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट के प्लेस पे कर दो तो इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है। रखते हैं इसको यहाँ पर आई में, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, देखो ये तो वन हो गया साइन इनवर्स वन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, आपको पता है ये हमेशा एक एंगल देता है, वन साइन में 90 की वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स वन कैन बी रिटन पाई बाई टू माइनस, ये जीरो है, जीरो का इंटू इसमें करेंगे पूरे जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स जीरो जीरो दे देगा, जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया। ये 1/2 प्लस का है, अपन लिमिट चेंज कर रहे हैं तो ये -1/2 कर दो, ये वाली प्रॉपर्टी से इंटीग्रल 0 to 1 कर दो, और ये t की पावर -1/2 dt अभी करते हैं उसका इंटीग्रल, विच इज इक्वल टू, ये पाई बाई 2 है, ये -1/2 को ऐसे ही रहने दो, t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, एक पावर प्लस करेंगे, -1/2 प्लस 1 तो +1/2 आ जाएगी पावर, और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे 1/2 से, और ये लिमिट लगा देंगे क्या 0 to 1। ये 1/2 डबल फ्रैक्शन में ऊपर जाके 2 हो जाएगा, इसको बाहर निकाल देते हैं, ये पाई बाई 2 -1/2 पहले से, और ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये t की पावर 1/2 बचा, ये लिमिट 0 to 1, ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू ये पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पर t के प्लेस से 1 रख दो एक बार, 1 की पावर 1/2 माइनस एक बार 0 रख दो, 0 की पावर 1/2 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये पाई बाई 2 माइनस 1 की पावर 1/2 1 हो जाएगा, और ये 0 छोड़ दो उसको, पाई बाई 2 -1, देखो यही लाना था कि अपने को पाई बाई 2 -1 आसानी से आ गया, तो देयरफॉर पूरा इंटीग्रल लिख दो, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स x dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 -1 हेंस प्रूव्ड, ये प्रूफ। अब देखिए यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आया साइन इनवर्स x dx, ऐसे 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और है आपके पास में, उसमें कभी कॉस इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन आ जाए, tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन आ जाए, कॉट सेक कोसेक, तो उसको भी आप इसी वे में सॉल्व करेंगे जैसा ये करें, यहाँ पे एक दिया था, बाकी के कहीं पे होंगे बड़े, ठीक है, तो उनको भी ऐसे ही करते, इसमें याद रखिए इंटीग्रेंड के अंदर अगर केवल इनवर्स वाला एक ही फंक्शन आता है तो आप 1 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद नहीं रखना आपको, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, उसका डिफरेंशिएशन याद है, इंटीग्रेशन याद, सबके अलग अलग आएंगे, हो सकता है कुछ गड़बड़ भी है, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल था तो ये वैल्यू रख दिए तो ऐसा नहीं चाहिए, तो कुछ का कुछ आएगा, रखने के बाद ऐसा आया, ऐसा इसका इंटीग्रल नहीं होता, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आई, ठीक, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको डिफरेंशिएशन याद रखना, इंटीग्रेशन याद नहीं, कभी आ गया तो ऐसे सॉल्व करना। तो ये हो गए आपके 39 तक क्वेश्चन, 39 तक ही थे ना प्रूफ करने वाले, 34 से 39 तक पूरे अपन ने बैक टू बैक कर दिए, एक के बाद एक। चलिए आगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e raised to the power 2 - 3x dx एज अ लिमिट ऑफ सम। तो ये जो क्वेश्चन है अपने सिलेबस से हट गई है एक एक्सरसाइज, एज अ लिमिट ऑफ सम वाली थी, ये क्वेश्चन हट जाएगा, इसके ऊपर अपन एक एक्सरसाइज भी छोड़ रखे, 7.8 होगी आई थिंक, 7.8 है, हाँ 7.8 नंबर की एक्सरसाइज है, तो वो भी अपन ने छोड़े हैं, एक्सरसाइज का नंबर इधर उधर हो सकता है मेरे बोलने में, तो ये वाला क्वेश्चन छूट जाएगा, छोड़ दो इसको, ये हो गया आपका चैप्टर डन। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, 4 क्वेश्चन है। चलिए देखिए, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 41 to 44, 41 से 44 तक के 4 क्वेश्चन होंगे, 44 - 41 करेंगे तो 3 और 1 प्लस कर देंगे तो 4 क्वेश्चन होंगे, 41 42 43 44, ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन बोलते हैं, चारों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, करेक्ट ऑप्शन को टेक करना है, तो एक एक लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 41, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन e raised to x प्लस e raised to -x इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, तो मैं इसको i के इक्वल ले लेता हूँ, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन e raised to x प्लस e raised to the power -x, और dx को तो ऊपर लिख दिया। अब देखो ये जब नेगेटिव पावर रहती है तो इसको अगर 1 के अपॉन में लिख दिया जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन e raised to x प्लस 1 अपॉन e raised to x, ऐसा होगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं e raised to x, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन e raised to x, एलसीएम 1 से डिवाइड करें e raised to x का e raised to x में इंटू करेंगे तो e raised to x का स्क्वायर मतलब e raised to 2x हो जाएगा, e raised to the power 2x, ये 2x लिखा है प्लस 1, और ये dx तो लिख दिया, ये डबल फ्रैक्शन में e raised to x ऊपर चला जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e raised to x अपॉन e raised to 2x प्लस 1, और ये dx, ऐसा आ गया। अब देखो
ये ई रेस टू 2x लिखा हुआ है तो इसको ई रेस टू एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ई रेस टू एक्स को अगर अपन टी पुट कर दे, एक स्टेप में ऐसा लिख लेता हूँ इसको, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स का स्क्वायर माइनस ये प्लस 1 और ये डी एक्स। अब देखो अगर ई रेस टू एक्स को टी पुट कर दे तो ये टी स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन अपने पास में, और ई रेस टू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऊपर वाले ई रेस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको टी पुट कर दो। पुट e raised to x is equal to t, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x t का dt by dx, हमको चाहिए e raised to x dx की वैल्यू, तो e raised to x dx is equal to dt, रख देते हैं इसको i में, यहाँ पर e raised to x dx को dt रख देंगे, इसको आपने t ले लिया, तो therefore i is equal to क्या हो जाएगा, therefore i is equal to इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ई रेस टू एक्स का स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर और ये प्लस 1 और ई रेस टू एक्स डी एक्स को डी टी। ध्यान से देखो इसको 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर या 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ये tan इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन है, 1 को पहले लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इंटीग्रल हट गया तो प्लस सी, आप टी की वैल्यू रख दो, इज इक्वल टू tan इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस टी को अपन ने ई रेस टू एक्स पुट किए थे, कहोगे तो tan इनवर्स ई रेस टू एक्स प्लस सी, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, देख दो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए मैंने इतने लंबे में आपको सॉल्व करके बताया ऑब्जेक्ट, आप इसको अपने हिसाब से शॉर्टकट बना लीजिए, आपको जैसा आपको बनाना है, इतना सब नहीं लिखना है पोर्ट पार्ट, ये डायरेक्ट करिए आप, है ना, जितना शॉर्ट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए हुए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं इसको i के इक्वल ले लेता हूँ फिर बताता हूँ। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x और इसका होल स्क्वायर है और ये dx। अब देखो आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि नीचे sin x प्लस cos x से ऊपर cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक ब्रैकेट में cos x प्लस sin x, एक में cos x माइनस sin, एक कैंसिल हो जाएगा, एक ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, cos 2a का फॉर्मूला लगा दो ऊपर, इंटीग्रल ऑफ cos 2x को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, नीचे आपका sin x प्लस cos x होल स्क्वायर और ये dx, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक ब्रैकेट में cos x प्लस sin x और एक में cos x माइनस sin x लिख देते हैं, which is equal to इंटीग्रल ऑफ ये cos x प्लस sin x into cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर और ये dx। देखो ये वाला cos x प्लस sin x, ये स्क्वायर कैंसिल कर दो, sin x प्लस cos x और cos x प्लस sin x एक ही बात, अब ऊपर बच गया आपका cos x माइनस sin x, नीचे sin x प्लस cos, अब आप नीचे वाले को टी पुट कर दो तो डिफरेंशिएशन करने पे ऊपर वाला आ जाएगा, पुट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू टी, पुट करने का डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin, इधर dt बाई dx आएगा तो मैं dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर dt लिख देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया मैंने, एक स्टेप बचाती है। अब ये cos x माइनस sin x, अब ये cos x माइनस sin x dx को dt लिख देते हैं और इसको t ले लिया, therefore i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये 1 अपॉन t और cos x माइनस sin x dx को dt, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन मालूम है आपको, log mod ऑफ t, इंटीग्रल हट गया तो प्लस सी लगा दो, t की वैल्यू रख दो जो आपने पुट किए थे, log mod ऑफ क्या पुट किए थे, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x और ये प्लस, देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, log sin x प्लस cos x प्लस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, देखते हो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, इफ f ऑफ a प्लस बी माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ, ये कंडीशन दी हुई है, देन इंटीग्रल ऑफ a टू b x इंटू f ऑफ x dx इज इक्वल टू, चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, तो मैं ये कंडीशन यहाँ से ले लूंगा और इसको मैं i के इक्वल सपोज कर लेता हूँ, कंडीशन तो ये वाली है, मैं यहीं पे इसको f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स को f ऑफ x लेंगे और इसको i के इक्वल ले, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू b x इंटू f ऑफ x और ये dx। अब देखो आप इसको याद करो, यहाँ पे कंडीशन देख लो, a प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, जो 4 नंबर की प्रॉपर्टी होती है
उसी के नीचे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताया था कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस कर दो, उसमें से एक्स माइनस कर दो। 4 नंबर की प्रॉपर्टी में लोअर लिमिट की प्लेस पे 0 था तो ए माइनस एक्स लिखते थे, और ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो ये ए प्लस बी माइनस एक्स वाला वो जो 5th नंबर की प्रॉपर्टी रही होगी आपकी, वो वाली प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं वो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। सेंस इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ, दोनों लिमिट को प्लस कर देते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये 5th नंबर की प्रॉपर्टी होगी। मैंने जितनी प्रॉपर्टी आपको बताया था सारी प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यूज हुआ है। ये वाली प्रॉपर्टी रह गई थी जिसका यूज नहीं किए थे, तो यहाँ पे ये वाली भी यूज हो रही। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, एक्स के प्लेस पे आपको ए प्लस बी माइनस एक्स रखना है, ये ए प्लस बी माइनस एक्स, और एफ ऑफ यहाँ भी एक्स के प्लेस पे ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये डी एक्स। ऐसा हो गया। अब देखिए ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको एफ ऑफ एक्स के ऊपर, तो मैं यहाँ पे इसको एफ ऑफ एक्स रख देता हूँ, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, ये ए प्लस बी माइनस एक्स को ऐसे ही रहने दो, और इसके प्लेस पे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के प्लेस पे यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स रख देंगे, तो ये इंटू एफ ऑफ एक्स होगा, और ये डी एक्स यहाँ लिख देता हूँ कहाँ से आ गया करके, सेंस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है अपने को क्वेश्चन, इसका हमने यूज कर लिया। ऐसा आ गया। देखो ये एफ ऑफ एक्स का ये दोनों टर्म में इंटू होगा, तो ये माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, और ये एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप, अपना ये ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको दे दो 1 और इसको दे दो 2, और ये दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को कॉमन निकालने से भी हो जाएगा। तो एडिंग 1 and 2 करता हूँ मैं, इधर के पेज में करता हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों आई के इक्वल है तो आई प्लस आई हो जाएगा लेफ्ट साइड तो, और राइट साइड में देखो ये वाला लिखो और ये वाला लिखो, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है इक्वेशन फर्स्ट का, ये डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ इसका राइट साइड ये वाला ए टू बी और ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो दोनों की लिमिट सेम है और डी एक्स है, तो एक ही इंटीग्रल के साइन के अंदर इसको डाल देते हैं दोनों, इधर हो जाएगा आपका आई प्लस आई 2i, एक ही इंटीग्रल ले लो ए टू बी, और डी एक्स भी एक बार लिखेंगे एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये डी एक्स। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसमें अंदर ये एफ ऑफ एक्स इसमें भी दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाल लेते दोनों में से, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी कॉमन निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स यहाँ एक्स बच जाएगा और यहाँ पे ये पूरा बच जाएगा, प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कॉमन निकाल के देखते, और ये डी एक्स। ऐसा हो गया। ये नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स को कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ गया आपका इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, यहाँ बच गया आपका ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये डी एक्स। ये ए प्लस बी कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल दो और ये 2 से डिवाइड कर दो, ये 2i के इक्वल है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाए, आई इज इक्वल टू ये ए प्लस बी को बाहर निकाला मैंने कॉन्स्टेंट है, और ये 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ क्या बच गया इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए प्लस बी बाहर आ गया, ए प्लस बी अपॉन 2, ये 2 ये वाला है, ये वाला 2 नीचे चला गया, ए प्लस बी लिमिट वैसी रही, और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ए प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। आंसर भी दिखा देता हूँ आपको, ये रहा डी ऑप्शन। वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एंड चैप्टर आल्सो, क्वेश्चन नंबर 44, the value of integral of 0 to 1 tan inverse 2x minus 1 upon 1 plus x minus x square dx is, इसकी वैल्यू क्या हो। सबसे पहले मैं इसको i के इक्वल ले लेता हूँ, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये dx। ऐसा तो अभी देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करना अपने, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको सॉल्व करके tan इनवर्स
x प्लस टेन इनवर्स y की एक ITF की प्रॉपर्टी थी, एक टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की थी और एक टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y की थी। वो वाली प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन होगा। तो देखो इसको इसको क्या करते हैं कि ये जो x माइनस एक्स स्क्वेयर दिख रहा था, यहाँ से मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ और ऊपर आपको 2x दिख रहा है, तो 2x को x प्लस एक्स लिख लो। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स, ये 2x को x प्लस एक्स लिख लिया मैंने -1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस, यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 माइनस एक्स, ये वाला ब्रैकेट लगा दो। देखो ऐसा लिख सकते हैं कि इसको, और ये dx नीचे 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स दिख रहा, तो ऊपर अपन कैसा बना लेते हैं, ऊपर बना लेते हैं x और x माइनस 1 को x माइनस 1, अब यहाँ माइनस कॉमन निकाल देंगे, ये वैसे कर लो। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स, ऊपर का न्यूमरेटर को x प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख लो x माइनस 1, वही है ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 1, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो तो माइनस ये x और ये x माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर x माइनस 1 था तो मैंने नीचे भी x माइनस 1 बना दिया, माइनस साइन कॉमन निकाल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। अब देखो ये tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, ये ऊपर प्लस दिख रहा है और नीचे माइनस दिख रहा है, तो ये वाली प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ। सेंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। याद आया, याद आई प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे x के प्लेस पे x है, y के प्लेस पे x माइनस 1 है, ये 1 के प्लेस पे 1 है, x के प्लेस पे x है और y के प्लेस पे x माइनस 1 है। तो इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 लिख देता हूँ इसको। देयरफॉर I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 और ये dx, ऐसा हो गया। इसको आप खोल के देख लो, ये वाली आइडेंटिटी से तो ये ऐसा आ जाएगा, आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी एक ही बात, ठीक। अब देखिए, अब ये 0 to 1 दिख रहा, तो अब यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी लगा देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो एक आपका एक जगह लगा देते हैं, कहीं भी इसमें लगा देते हैं एक जगह, प्रॉपर्टी लिखता हूँ तो ये आसानी से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा अपना आंसर। सेंस इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of a माइनस x dx। इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 या सुपर प्रॉपर्टी कहते हैं, मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो अगले पेज में ले लेता हूँ। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, यहाँ लगाना है आपको, तो x के प्लेस पे 1 माइनस एक्स रखेंगे, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दो, प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 और ये dx, एक जगह लगाया मैंने प्रॉपर्टी बस। अब देखो ये 1 माइनस एक्स और ये x माइनस 1 एक जैसे ही है, माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 ये tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये dx, ऐसा होगा। अब ये tan इनवर्स माइनस एक्स, एक प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव किए थे ITF में, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये माइनस सामने आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये dx। यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी लगाया वो लिख देता हूँ मैं, सेंस tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो आप देखो ये एक्जैक्टली सेम क्वांटिटी बन गई, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, इनको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल होकर 0 dx हो गया, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही हो गया और ये dx का इंटू कर देंगे तो 0 बाहर भी आ गया आपका, dx का x गया, ये क्वांटिटी 0 हो गई आपकी। तो लिख दो एक स्टेप में, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 0 dx, 0 का इंटू कर देंगे इसमें तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ये आ गया आपका 0। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, देख दो यहाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इन दिस वे दिस चैप्टर इज डन, चैप्टर डन हो गया है ना। तो कैसे रहा ये चैप्टर,
देखिए आपने कि कैसा चैप्टर था और कैसा पढ़ाया मैंने आपको ये चैप्टर ना। चैप्टर मतलब बहुत दमदार चैप्टर है। पूरा इंटीग्रेशन आप सीख सकते हैं। इसमें कितने फॉर्मूले प्रूव करे, कितने फॉर्मूले रखे, कितने याद करे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए, पार्शियल फ्रैक्शन, लॉगरिथमिक, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, ये फॉर्मेट वो फॉर्मेट, आईटीएफ यूज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई, और 44 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेशन आपका डन हो गया।